उसके बाद देखिए पॉइंट्स अगेंस्ट द पॉलिसीज। अब क्रिटिकल एग्जामिन करना है, क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है। क्रिटिकल इवेल्युएशन का मतलब है कि उसके प्रोज और कॉन्स दोनों पर बात करें। पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लिया, अब निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। Public sector monopolies the production of certain items like telecom, MTNL, and continue to produce consumer goods like bread inefficiently, even though private sector could have produced these in a better manner. अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने देखा कि तीन तरह के सेक्टर थे। एक स्टेट का यानी पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां थी। एक प्राइवेट ओन्ड कंपनियां थी। एक वो सेक्टर था जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा था, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को हमने काम करने के लिए दिया था, बट जो प्राइवेट सेक्टर को हमने काम करने के लिए दिया था, बट नई एंटिटी, नए डेवलपमेंट, नई इंडस्ट्री के लगाने के पीछे जो डिसीजन था वो किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था। अब यहाँ पे आप देखो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली ने टेलीकॉम जैसे सेक्टर को और ये कुछ ऐसी कंज्यूमर गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रहे थे, इसके अलावा किसी बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस की तरफ शिफ्टिंग नहीं दिखाई देती, राइट। अब यहाँ पर देखिए एमटीएनएल या बीएसएनएल दिखाई देते हैं आपको। बाद में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट किया तो आप देखोगे कि मेजर चेंज आता है। एलपीजी रिफॉर्म के बाद मेजर चेंज आता है और प्रेजेंट में आप देखो बीएसएनएल जैसी कंपनियां खत्म हो गई हैं और हमारे पास प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। ओके, मैनी स्टेट इंटरप्राइजेज incurred ह्यूज लॉसेस एंड वर स्टिल नॉट शट डाउन प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ वर्कर्स। अब क्या है, अगर किसी कंपनी की मालिक गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसको अपने वोट की भी चिंता होगी। भले वो लॉस में जा रही है बट लोगों को काम पे नहीं निकालेगी, वो फैक्ट्री को बंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर लोगों की जॉब जाएगी तो वो गवर्नमेंट से नाराज हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। और दूसरा, वेलफेयर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपने नेचर में एक वेलफेयर स्टेट है। हमारे यहाँ प्रीएम्बल में ये बात लिखी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 ये बात लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे इससे बचने के लिए, ऐसे इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इन फैक्ट्रियों को लॉस के बावजूद भी कंटिन्यू रखा। अब इससे क्या हुआ, जब कंटिन्यू रखा तो हमारे रिसोर्सेज बर्बाद हुए। ओके, दिस एरा वाज टर्म एज द परमिट लाइसेंस राज। मैंने आपको बताया कि रेड टेप और लाइसेंस राज की शुरुआत हुई। हर चीज़ के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। इससे जो नए इन्वेस्टर्स थे वो डिमोटिवेट होते थे और इंडिया में आने से बचते थे। Protection of domestic industry from foreign competition made it inefficient and high cost. Private producer had to no incentive to improve quality of products. The consumer had to buy high price product and had no choice. अब इसको आप बीएसएनएल के एग्जांपल से समझ सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जो स्टेट ओन कंपनियां थी वो बहुत आलसी हो गई, वो सफ़ेद हाथी बन गई, केवल दिखाने के लिए थी, वो काम कुछ नहीं करती थी। धीरे धीरे उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी थी वो इनएफिशिएंट हो गई और प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं मिल रहा था, तो कंपटीशन ना होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा था। जैसे अगर बात करें तो जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां आ गई तो बीएसएनएल को भी अपना काम सुधारना पड़ा, लेकिन उसके पहले वो क्या करते थे, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। ओके उसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या है, अचीवमेंट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर है। आज़ादी के बाद से लेकर 1991 तक के डिस्कशन है यहाँ पर। आज़ादी के बाद से लेकर 1991 को एज अ ईयर ऑफ चेंज इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए, हमने अपनी इकोनॉमी में फंडामेंटल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, राइट। उसके बाद देखिए इंडियाज जीडीपी इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। बहुत बढ़िया, फर्स्ट 7 प्लान्स में इंडिया की जीडीपी बढ़ी। आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू एंड बिकम डाइवर्सिफाइड। ओके उसके बाद वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन मैनी स्टेट्स, राइट, और स्पेशली केरला और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद देखिए ड्रॉबैक्स में poor performance of public enterprises, overprotected and inefficient industries, planners never thought of developing the export sector, land reforms were not implemented in all states,
बेसिकली हर एक चीज़ के अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अचीवमेंट्स और ड्रॉबैक्स पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रॉबैक्स एक क्रिटिकल एग्जामिन प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे हम उसमें और पॉजिटिव चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अचीवमेंट्स हमें बताते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, राइट। ये था हमारा इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली यूनिट, सीयूटी के सिलेबस की यूनिट 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीयूटी के एग्जाम्स में आते हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर एक नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को, उसके पैटर्न को और उसके कंटेंट को डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तक्ष के इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।